आप सभी का स्वागत है इस गीता स्वाध्याय की कक्षा में। जैसा कि हम कल भूमिका कक्षा में स्पष्ट भी किए थे, जो 18 अध्याय वाली, जिसको भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, उसका हम स्वाध्याय इस कक्षा में करेंगे, जिसमें 18 अध्याय हैं, जिनको श्री कृष्ण जी ने उस समय के महारथी महाधुरंधर अर्जुन को उपदेश दिया था। एक और मैं संशय की निवृत्ति के लिए एक बात स्पष्ट कर देता हूं। वर्तमान समय में समाज में एक बात बहुत प्रचलन में है, और वो ये है कि भागवत कथाएं बहुत तीव्र गति से हमारे समाज में बढ़ रही हैं। तो वस्तुतः व्यक्ति को ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कई बार कि भागवत कथाएं जो हो रही हैं और ये जो भगवद गीता है, ये दोनों पृथक हैं तो दोनों एक ही हैं। बस मैं आपसे एक निवेदन कर किए देता हूँ, एक सत्य बात आपको बता देता हूँ। हम जिस ग्रंथ का, जिस शास्त्र का इस समय स्वाध्याय करेंगे, जिसको हमने आरंभ किया है, वो है भगवद गीता, जो श्री कृष्ण जी के द्वारा उपदेशित है, जिसमें श्री कृष्ण जी के आख्यान है, और जो श्रीमद् भागवत पुराण है। ध्यान से समझिए, एक है श्रीमद् भागवत पुराण और एक है श्रीमद् भगवद गीता। तो जो भगवद गीता है उसमें श्री कृष्ण जी के आख्यान है, उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं एक। और ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये बोपदेव नाम के एक व्यक्ति का बनाया हुआ है, जिसका केंद्र बिंदु, या जिसको यूं कहें कि जिसका आधार समस्त कथावाचक अपनी कथाओं में रखते हैं। यानी उनका केंद्र बिंदु होता है बोपदेव कृत जो आपका भागवत पुराण है। आप में से जो कोई भी अन्यथा माइक अनम्यूट कर रहे हैं, वो कृपया म्यूट कर लीजिए। आइए हम अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। एक बार मंत्र पाठ कर लेते हैं। हमारी प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा में एक व्यवस्था है कि जब हम कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं तो उससे पूर्व एक मंत्र पाठ करते हैं। उसका अर्थ मैं संक्षेप में केवल कह देता हूँ। इसमें ये प्रार्थना या एक प्रतिज्ञा जैसी होती है कि हम एक दूसरे से द्वेष ना करें। मैं अपने शिष्य से द्वेष ना करूं, अध्यापक कहता है, और जो शिष्य है वो मुझसे द्वेष ना करे। हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें, अपितु तो क्या करें, एक दूसरे की विद्या, बल, बुद्धि इत्यादि सभी को बढ़ावे और स्वयं भी बढ़ते जाए। ऐसा। आइए मंत्र पाठ करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गीता, जिसको श्रीमद् भगवद गीता से भी जानते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, इसका स्वाध्याय। कल हमने भूमिका कक्षा में केवल एक श्लोक देखा था, जो इस गीता का सबसे प्रथम श्लोक है। वहां पर धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, ध्यान से समझिएगा, हम गीता को स्वाध्याय के साथ साथ देखेंगे, यानी वैदिक चिंतन के साथ, सिद्धांतों या तथ्यों के साथ हम एक
दृष्टि से देखने का यत्न करें जितना हम सबका सामर्थ्य है। तो इसमें दो पद हैं इस श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अर्थात जो कुरुक्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र है। या उसको दूसरे उल्टा करें तो जो धर्म क्षेत्र है वो कैसा है? कुरुक्षेत्र है। अब इसी बात को अपने अपने जीवन में यदि हम देखें तो निश्चित जानिए हम सभी मनुष्यों का प्रतिदिन प्रत्येक दिवस धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र है। इन दोनों में से एक तो है, अर्थात हमारा प्रत्येक दिवस वही रणभूमि है। जिस प्रकार से उस काल में हम ये सोच लेते हैं कि ये उपदेश केवल और केवल अर्जुन के लिए थे, वस्तुतः ये उपदेश, ये आख्यान जब तक मनुष्य जाति रहेगी तब तक इनकी बिल्कुल ऐसी ही प्रासंगिकता रहेगी जैसे कि उस काल में उन महारथी धुरंधर अर्जुन के लिए थी। आइए आगे चलते हैं। तो ये पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, समवेता युयुत्सव अर्थात युद्ध करने की इच्छा से जो एकत्र हुए हैं, मामकाः पांडवा शैव किम कुर्वत संजय, कहते हैं संजय ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र अर्थात कौरव और पांडु पुत्र अर्थात पांडव सहित इन्होंने क्या किया, ऐसा यहां पर प्रश्न होगा। दूसरा श्लोक देखते हैं। आइए, संजय उनको उत्तर देते हैं। एक इसमें एक बात हमने और देखी थी स्पष्ट रूप से कल कि संजय इस पूरे कथानक के प्रस्तुति करता है, यानी पूरी जो युद्ध भूमि है उस युद्ध भूमि का चरित्र चित्रण करने वाले संजय एक पात्र हैं। और कल हमने एक छोटी सी चर्चा इसमें की थी कि मनुष्य की जो आंख है, इस आंख का कितना सामर्थ्य है, ये कितना देख सकती है। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें सेना के विषय में कहा जाता है महाभारत में कि लगभग 18 अक्षौहिणी सेना थी। यदि हम इसको थोड़ा संक्षेप करें, यदि हम ये मान के चलें कि केवल 18 करोड़ व्यक्ति थे, केवल 18 करोड़, तो 18 करोड़ व्यक्तियों को यदि हम बिल्कुल उनको सटा करके खड़ा करें पंक्तिबद्ध स्थिति में, तो कितने हजार किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए केवल उनको खड़ा करने के लिए। लेकिन जहां युद्ध करना हो तो एक पर्याप्त निश्चित दूरी चाहिए, प्रत्येक योद्धा को एक दूसरे योद्धा से पर्याप्त स्पेस चाहिए। अब ऐसी स्थिति में किसी एक मनुष्य की आंख के द्वारा समूचे इस युद्ध का चरित्र चित्रण करना, वो भी ठीक ठीक करना, ये कुछ बात यदि हम इसको अति उत्साह में देखें तो कई बार हम इसको सहजता से ले लेते हैं, लेकिन जब हम इसको थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टि से, थोड़े से तथ्यात्मक आधार पर देखने का यत्न करते तो ये बात समझ में नहीं आती। तो कल मैंने इसके लिए एक बात बड़ी सुंदर स्पष्ट की थी कि यदि हम इसके साथ एक बात कहें कि जो संजय थे उनके पास दिव्य दृष्टि थी, अब ये दिव्यता क्या होती है, और उसको स्पष्ट करते हुए मैंने कहा था, गजेंद्र जी आप म्यूट कर लीजिए कृपया, गजेंद्र जी के आईडी से जुड़े हैं, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपसे मेरा निवेदन है, धन्यवाद। तो मैंने एक बात कही थी कि यदि इस दिव्य शब्द के साथ, इस दिव्यता के साथ यदि हम विज्ञान को जोड़ दें तो अर्थात साइंस को जोड़ दें, और मैंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए वर्तमान समय की कुछ तकनीकी स्थितियों का वर्णन किया था। जैसे एक सामान्य ग्रामीण नागरिक है और वो किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाता है, ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां चीन की सीमा अथवा पाकिस्तान की सीमा या अन्य देशों की सीमा पर कुछ लोग बैठकर के ड्रोन से या सैटेलाइट सिस्टम से वो पूरा का पूरा देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहां पर क्या स्थितियां हैं। और जिस उसने पढ़ा नहीं है, वो नहीं जानता है कंप्यूटर आदि को, और वो आकर के कहे कि भाई जो सीमा पर या जो लोग होते हैं ये ऑब्जर्व करने वाले,
इनके पास तो दिव्य दृष्टि है। तो उनसे उसके साथी पूछे कि कैसे, कि बोले भाई वो तो वहां बैठे बैठे चीन के जो सीमा है उसका भी पूरा पूरा एकदम वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, तो ये तो दिव्य मानव है, ये तो महामानव है। तो ये बात सामान्य लोगों को जिन्होंने नहीं थोड़ा अध्ययन किया उनको तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, जिन्होंने, जो जानते हैं तकनीकी को, जो जानते हैं विज्ञान को, जो जानते हैं थोड़ा साइंस को, तो इस बात को सहजता से स्वीकार कर लेंगे कि वस्तुतः ये दिव्य दृष्टि विज्ञान है, ये साइंस है। तो निश्चित रूप से जहां 18 अक्षौणी सेना युद्ध कर रही हो, उस सेना का, उस संपूर्ण युद्ध का चरित्र चित्रण करना किसी तकनीकी माध्यम के अतिरिक्त केवल एक मनुष्य की आंख से तो संभव नहीं होता। तो हमने इस दृष्टि को लिया था। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। संजय उत्तर देते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर, व्यूह रचना कहते हैं युद्ध के लिए जो स्थितियां होती हैं उसको, यानी कुछ व्यूह बनाए जाते हैं अनेकों प्रकार के, आपने सुना भी होगा चक्र व्यूह, अर्थात कुछ ऐसी टुकड़ियां, ऐसे व्यवस्थाएं बना ली जाती हैं कि जहां से, जिनमें व्यवस्थित सैनिकों को लगा करके युद्ध किया जाता है, तो उसको व्यूह बोलते हैं। कि उनको देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, अर्थात संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा, अर्थात पांडवों के द्वारा जो सेना की व्यूह रचना है उसको दुर्योधन ने देखा और वह अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या कहा? तो दुर्योधन कहता है, पश्यताम, तृतीय श्लोक देखिए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो कहते हैं दुर्योधन कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, कि पांडुपुत्रों ने जो व्यूह रचना की है, इनकी जो सेना है ये कैसी है, विशाल है, इसको देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। बता रहे हैं, देखिए शत्रु हैं, यदि देखें तो पांडवों के शत्रु हैं दुर्योधन, अर्थात कौरवों की ओर से, लेकिन सत्य कह रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं और इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि शत्रु दुर्बल हो सकता है। और एक नीतिकार भी कहता है कि शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। अब इस बात को हम थोड़ा सा अपने जीवन में या अपने ऊपर घटाने का प्रयास करते हैं, या वैदिक सिद्धांत इस विषय में क्या कहता है, नीति क्या कहती है। तो नीति के आधार पर देखें तो नीति कहती है कि कभी भी अपने शत्रुओं को या अपने शत्रुओं को दुर्बल ना समझो। अब अपने शत्रु, यहां पर तो हम गीता का स्वाध्याय करें तो हमारे शत्रु कौन हुए, किंतु मैंने आरंभ में एक बात कही थी कि ये गीता हम सभी मनुष्यों के लिए आज भी और आने वाली सदियों तक, युगों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, ऐसे ही प्रासंगिक रहेगी, ऐसे ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो कैसे देखें, हमारे जीवन में कितने शत्रु हैं, यदि चेतना के आधार पर विचार करें तो इतने सारे शत्रु हैं कि जिनकी हम एक बार थोड़ा सा उन पर दृष्टिपात करें तो समझ में आएगा कितने सारे शत्रु हैं। देखिए एक छोटी सी बात कहता हूं, हम सभी को मनुष्य देह प्राप्त है। अब इस मनुष्य देह प्राप्त होने का कोई मुख्य प्रयोजन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा। यदि कोई व्यक्ति कोई वाहन लेता है तो वाहन का उद्देश्य होता है गमन और आगमन। इसको एक शब्द में कहें तो आवागमन, ठीक है।
एक निश्चित स्थान पर जाना और वहां से सुरक्षित वापस आना, यानी सुरक्षित जाना और सुरक्षित वापस आ जाना वाहन का उद्देश्य। अब यदि चेतनाओं को ये देह, मनुष्य देह प्राप्त है, तो इसका भी कोई ना कोई ध्येय होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य जीवन को 3 शब्दों में देखेंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो संपूर्ण मनुष्य को 3 शब्दों में परिभाषित करने का यत्न करते हैं। जीवन यापन, जीवन सुरक्षा और जीवन उद्देश्य। हम सभी मनुष्यों के साथ 2 स्थितियां हैं, और न केवल मनुष्यों के साथ अपितु मनुष्यों से इतर जितने भी प्राणी हैं उन सभी के साथ ये स्थिति है कि वो जीवन यापन और जीवन सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, निस्संदेह हैं। किंतु मनुष्य के साथ केवल एक ये स्थिति है कि उद्देश्य, जीवन उद्देश्य। अब इसी जीवन उद्देश्य को अपना केंद्र मानते हुए अब हम देखते हैं कि हमारे शत्रु क्या है। तो यदि एक चेतना, एक आत्मा की दृष्टि से देखें तो उसकी उन्नति में उसके शत्रु हैं सबसे पहले अविद्या, यानी ठीक ठीक विद्या का ना होना, यह अविद्या ही तो है, सबसे बड़ा शत्रु है। कहते सब क्लेशों की जननी है, सब दुखों की माता है ये अविद्या, सबसे बड़ा शत्रु है। और इसके पश्चात काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। वैसे शब्द कहने में बड़े सरल लगते हैं, लेकिन एक सत्य बात बताता हूं, केवल काम ही को समझने में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से समझ गया, लेकिन मैंने अपने इस जीवन के, इस देह के 30 वर्ष खर्च किए। 30 वर्ष खर्च करने के बाद गृहस्थ को धारण करने के पश्चात मुझे ये बात समझ में आई कि जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, तो केवल काम मुझे थोड़ा समझ में आया, उसका परिचय मिला केवल 30 वर्ष लगाने के पश्चात। और हम सबकी यही स्थिति है, हम बहुत शीघ्रता से बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन हमारा चिंतन नहीं होता उसका। केवल काम के विषय में बात कर रहा हूं, क्रोध पर तो मेरी अभी स्थिति ही नहीं है। क्रोध को तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैंने इसको जाना है, देखा है कि क्रोध आता है, लेकिन वस्तुतः क्रोध क्या है, तत्वतः क्रोध क्या है, मैं इस विषय में अभी उतना विस्तार से नहीं कहूंगा। तो हम सबके शत्रु हैं, और शत्रुओं को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। मैं यदि एक बात कहूं, यदि मान लो उदाहरण के लिए कि मेरा शत्रु है काम, तो काम को जब जब भी किसी ने भी दुर्बल समझा, तब तब वो ढेर ही हुआ है। क्योंकि कहा भी है कि काम का वेग बड़े बड़े धुरंधरों को नहीं, उसने तो बड़े बड़े साधकों को विचलित किया है, पतन के गर्त में धकेला है। तो यहां पर भी दुर्योधन की उदारता और उनकी सत्यवादिता देखिए। वो कह रहे हैं कि हे आचार्य, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, कि देखिए पांडुपुत्रों के महतीन चमू, कि इनकी सेना को देखिए कि जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से, तब शिष्य ने धीमता, देखिए एक शब्द दिया है ना में, धीमता, धी कहते हैं बुद्धि को, और मता यानी जो विशेष बुद्धि वाला हो, ऐसा धीमता। इसी से एक आप समाज में देखते तो एक गोत्र भी चलता है, धीमान। तो धीमान यानी जो बुद्धि वाले हैं, जो विशेष बुद्धि वाले, जो कौशल, कला कौशल में कह रहे हैं। आगे देखिए चौथा श्लोक हम देखते हैं, यहां पर भी उसी बात को कह रहे हैं दुर्योधन। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट द्रुपदश्च महारथः। कह रहे हैं इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं,
जैसे यानी तुलना कर रहे हैं भीम और अर्जुन से अन्य धुरंधरों की। कैसे? तो कह रहे हैं जैसे युयुधानो, महारथी युयुधान, विराटश्च और विराट, द्रुपदश्च और द्रुपद। अर्थात ऐसे ऐसे महारथी हैं जो भीम और अर्जुन ही की भांति बहुत महान योद्धा हैं। उस समय एक बात कही जाती थी कि जो योद्धा इस समय है वो योद्धा संभवतया इस सारी सृष्टि में फिर कभी जन्म नहीं, ऐसा भी वहां पर एक आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई वो भी महारथी है। मुझे नहीं पता क्या स्थितियां रही, किसने कैसे तोड़ मरोड़ की, लेकिन अभी तक इसको हम देख रहे हैं तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि दुर्योधन भी अपने अहंकार के कारण उन्होंने युद्ध किया, जो भी स्थितियां रही, किंतु उसमें एक बात तो है, उदारता भले ही ना हो लेकिन सत्यवादिता तो है, और ये हमें दिख भी रही है। आगे देखिए, इसी बात को कह रहे हैं धृष्ट केतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इन्हीं के साथ धृष्ट केतु, ये एक महारथी है, योद्धा है, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। देखिए दो शब्द इन्होंने दिए हैं, वीर्यवान। हमारे परिचित हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और पिछले दिनों अपना एक यूट्यूब चैनल है आर्य राजन कुमार के नाम से, तो हमने एक वीडियो भी डाली थी। उस वीडियो का टाइटल हमने दिया था कि वर्तमान में जो प्रचलित ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य नहीं है, वो नाश है, अपितु सर्वनाश है। अब आप कहेंगे ब्रह्मचर्य को सर्वनाश आप कहने वाले, आप सबसे अलग व्यक्ति हो। हाँ, इसका हेतु सुनिए। इसका हेतु ये है, जब हम बलात् अर्थात जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का प्रयास करते हैं तो वो निश्चित रूप से नाश नहीं, सर्वनाश है, महानाश है। और उसका परिणाम ये होता है, उसकी परिणति ये होती है कि हम अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो ब्रह्मचर्य का संबंध है ना, ब्रह्मचर्य के को हम सीधा सीधा यदि देखें तो सामान्य रूप से जैसे ब्रह्मचर्य शब्द आता है तो उपस्थ इंद्रिय का संयम, उपस्थ इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य है। क्या वास्तव में यही है? तो वस्तुतः एक बात ध्यान से समझ लीजिए, और जिन जिनको ब्रह्मचर्य नामक रोग है या ब्रह्मचर्य पालन को लेकर के फिर वो इतने रोगी हैं कि भोगी इतना रोगी नहीं जितने ब्रह्मचर्य पालन, ये निज अनुभव के साथ कह रहा हूं। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य का संबंध सीधा सीधा मस्तिष्क से है, विचारों से है, उपस्थ इंद्रियों से नहीं। हम ब्रह्मचर्य को केवल समझते हैं कि वीर्य को धारण करना, लेकिन कौन से वीर्य को धारण करना और कब धारण करना। एक छोटी सी बात समझा देता हूं, स्पष्ट हो जाएगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्रचलित ब्रह्मचर्य कल्याणकारक नहीं है, उत्थान परक नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्मदाता है। वर्तमान में जो प्रचलित ब्रह्मचर्य, अधिकांश अपवाद को छोड़कर कह रहा हूं। तो देखिए, मान लीजिए काम से संबंधित कोई विचार आपके मस्तिष्क में आया, रूप को देख करके, किसी स्मृति के आधार पर, किसी भी रूप में, मस्तिष्क के अर्थात मन आदि के आधार पर आपने विचार किया, बुद्धि से उसका निर्णय करते रहे। उसके बाद जो आपके शरीर में धातु है, वो धातु वहां से पिघल करके, यानी भीतर एक ऊष्मा का जन्म होता है। वो ऊष्मा जो मूल धातु, उस धातु को पिघला करके
वहां तक ले आती है जहां से उस धातु का श्राव हो सकता है, यानी जहां आकर के वो रुकता है और वहां से फिर उस धातु का श्राव होता है। अब सब कुछ हो चुका है, यानी जो आपका वीर्य है, जो आपकी मज्जाओं का, जो आपकी हड्डियां हैं, जो उनका भोजन है, जो उनका रक्षण है, जो उनका कवच है, वहां से पिघल करके वहां आ चुका है जहां से उसको श्रवित होना। और कमाल की बात देखिए, सारी स्थितियां घटने के बाद अब हम यहां पर पूरा भरसक प्रयत्न करते हैं और ना जाने ऐसे ऐसे प्राणायाम तक करते हैं कुछ लोग तो, और वो अब चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य पालन करें। एक बात ध्यान से समझिए, शरीर में से जो शरीर का अंग था, कोई भी धातु हो, रक्त रस रक्त के पश्चात की श्रृंखला को देखिए। रस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वैसे रस भी बिगड़ जाए तो भी आयुर्वेद कहता है कि यदि किसी के रस भी बिगड़ जाए तो वो रोगी है। लेकिन भोजन के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि इत्यादि, इनमें से तो यदि शरीर से एक बार प्रवाहित हो चुकी है, शरीर से पिघल करके वो किसी दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, अब सबसे पहले तो वो आपके शरीर का भाग नहीं बन सकती। लेकिन कुछ हठयोगियों ने एक परंपरा को जन्म दिया, वो परंपरा इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है और आज ना जाने प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, मैंने सोनियोग्राफी करा ली, ये मतलब अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी वो आंग्ल भाषा का प्रयोग करते। कमाल की बात देखिए, वो सीधे सीधे नहीं बताएंगे कि मुझे ये समस्या है। तो देखिए हुआ है, ये पहली बात तो आपके शरीर का मूल भाग बन ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के मूल में से, शरीर के बेस में से ही ये पिघल करके यहां तक पहुंचा। दूसरा, यदि इसको आप हठ के द्वारा, कुछ क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम आदि के माध्यम से पुनः इसको शरीर का भाग बनाएंगे तो ये आपके लिए निश्चित रूप से विनाश का ही कारण बनेगा। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भोग में लिप्त हो जाए, मेरा कदापि ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं वीर्यवान शब्द को स्पष्ट करते हुए ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये मेरा निज अनुभव भी है और वर्तमान समय तक जितना मैंने स्वाध्याय किया है, जितना मैं गुरुओं के चरणों में बैठ करके सीख पाए, वो यानी अनुभव और अध्ययन दोनों के आधार पर कह रहा हूं। ब्रह्मचर्य का संबंध जब धातु पिघल करके वहां आ गई है जहां से उसको निष्कासित होना है, ब्रह्मचर्य का संबंध उसके पश्चात नहीं है, उससे पूर्व है। अर्थात विचारों से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, दृढ़ होता है। ब्रह्मचर्य तो विचार होता है। सीधी भाषा में कहूं थोड़ा सा स्पष्टता के साथ में, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, कोई मुझसे